चुनाव की जो तस्वीर है एक बार शुरू हो चुकी है और ये देख सकते हैं आप उसकी सूरज की पहली किरणों के साथ ही लोग पहुंचने लगे हैं। चलिए इनसे ही बात करते हैं। एक जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, बहुत लंबे अरसे के बाद में चुनाव हो रहा है। काफ़ी लंबे समय के बाद हो रहा है चुनाव तो वैसे सर। और ग्रामीण क्षेत्रों में तो सुबह से ही लोग तैयार रहते हैं सूरज की पहली किरण के साथ। 4 बजे से उठ के उनका दिनचर्या है, तो सबसे पहले वोट देकर हम फ्री होंगे ताकि हमारे बाकी की दिनचर्या का काम वगैरह हम लोग कर सकें। और लगभग गांव में जितने भी लोग हैं अधिकतर वोटर जागरूक हैं और सभी लोग वोट देने आएंगे अपने अपने समय के अनुसार। जैसे जैसे फ्री होंगे उस प्रकार से आते जाएंगे और वोट डालते जाएंगे। विकास को लेकर भी वोटर जागरूक हैं सुबह से। विकास को लेकर भी वोटर जागरूक हैं हर तरफ विकास के लिए, कि जैसे दूसरे क्षेत्रों में विकास की दर बढ़ रही है, इंदौर जिस तरह महानगर होते जा रहा है, स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट, तो उस तरह हमारा गांव भी चाहता है कि हम भी थोड़े से ऊपर बढ़ें। असरावत बुजुर्ग के लोग क्या चाहते हैं? वो भी यही चाहते हैं कि हमारे गांव में भी विकास बढ़े और जिस गति से इंदौर में हो रहा है, जिस तरह मेट्रो वगैरह आ रही, तो उसी तरह हमारे ग्रामीण क्षेत्र में कम तक बस तो आए। तो अभी क्या क्या नहीं था आपके क्षेत्र में? अभी से जिस भवन को आप देख रहे हैं जहाँ भी हम चुनाव के लिए वोट डालने जा रहे हैं, ये भवन भी नहीं था। पिछले विगत वर्षों में चुनाव के दौरान जो प्रत्याशी जीते थे उन्होंने इसको भवन का निर्माण करवाया है। जिस सड़क से आप आनंद लेके आए हैं वो सड़क भी पहले नहीं थी, उसे भी विगत अभी कुछ वर्षों में ही बनाया गया है। और इसके अलावा यहाँ से जो अम्बामूल्य से कनाड़िया वाली रोड थी वो भी काफ़ी जर्जर हालत में थी, तो उसे का भी अभी निर्माण किया गया है। उसके अलावा गांव में कोल्ड स्टोर वगैरह, स्कूल वगैरह काफ़ी। जी बिल्कुल। और देखिए आज वही गांव की तस्वीर यह है और गांव की सरकार बनेगी। आज ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं आज अपनी सरकार बनाएंगे। आज गांव के मुखिया चुने जाएंगे, गांव की सरकार बनेगी। बिल्कुल सर, गांव के मुखिया चुने जाएंगे और बड़ा उत्साह है जनता में और जागरूक जनता है। शहर से ज़्यादा गांव में उत्साह होता है अपना प्रधान चुनने के लिए, जनपद सदस्य चुनने के लिए, जिला पंचायत चुनने के लिए। तो देख लो आप, सब माहौल अच्छा है, बढ़िया है बिल्कुल। सुबह ठीक है, देखिए इनसे पूछते हैं कि आप सुबह सुबह वोट डालने आए, इस बार क्या सोच के आए वोट डालने? पहली बात तो मैं खुद पंच हूँ यहाँ से और मैं हर बार पहले ही वोट में डालती हूँ। अच्छा, इस गांव के तो पंच और सरपंच पहले ही निर्विरोध चुने जा चुके हैं। जी। और देखिए कुछ और लोगों से बात करते हैं, ग्रामीण लोगों से। इस बार किस विकास से किस मुद्दों पर चुनाव हो रहा है? इस बार विकास के सारे मुद्दों पर चुनाव हो रहा है। काफी समय से सरकार ने चुनाव टाल रखे थे, इस बार लोगों को आज से देखो भारी भीड़ जमी हुई है, सुबह से आए हुए हैं। जी बिल्कुल, हम भी देख रहे हैं। देखिए आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि देखिए जैसे ही मतदान शुरू हुआ लोग पहुंचने लगे। इनसे पूछते हैं, सुबह शुरुआत हो चुकी है आज? इंतजार था इस दिन का? हाँ, इंतजार था ना, 25 तारीख का इंतजार था हमारा। जैसे वो पंगत होते ना, उसे इंतजार रहता है वोट में। हाँ जी, बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो जैसा आपने सुना कि लोग आज इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। बस सुबह की पहली किरण साथ वो मतदान केंद्र पहुंचे। आप पूछते हैं कि लोग बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आज कि बस पहुंचे वोट डालें अपना। बरगद का पेड़ जीतेगा और पूर्ण बहुमत से जीतेगा और मैं प्रत्याशी हूँ। मेरा नाम धृष्टराज मालवी डमरू है और मैं 11 नंबर वार्ड से चुनाव लड़ रहा हूँ और शाम को आपको रिजल्ट आएगा मेरी विजयी का। ये देखिए, तो ये उम्मीदवार भी जो है अपनी जीत का भरोसा लेकर वो भी मतदान केंद्र पे पहुंचे हुए हैं। तो देखिए प्रत्याशी भी यहाँ मौजूद है, वोटर भी यहाँ पे मौजूद है। आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ दुर्गेश भी जुड़े हैं जबलपुर से, उनका भी रुख कर लेते हैं। दुर्गेश, फिलहाल जबलपुर की क्या कुछ तस्वीर है? मतदान शुरू हो चुका है, कितने लोग यहाँ पर आ रहे हैं और कितना उत्साह? बिल्कुल गीतू, देखिए गांव की सरकार बनाने के लिए ये लोकतंत्र का पर्व आज आयोजित किया जा रहा है और निर्वाचन आयोग ने तो अपनी पूरी तैयारियां कर ली हैं। और इस वक्त मैं सूरतलाई की एक ग्राम पंचायत में मौजूद हूं जहां पर मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, क्योंकि 7 बज गए हैं। मैं सीधे तस्वीरें दिखाऊंगा गीतू, क्योंकि ये लोकतंत्र की बेहद खूबसूरत तस्वीरें होती हैं कि जब सुबह से ही लोग जो है अपने अपने घरों से निकले हैं। 7 बज चुका है, लेकिन ये लंबी लंबी लाइनें ये दिखाती हैं कि किस तरीके से लोग इस लोकतंत्र के पर्व को मनाने के लिए तैयार हैं। और बच्चे जो है उनको लेकर भी यहाँ पर महिलाएं आ रही हैं, क्योंकि घर का कामकाज यहाँ पर है। और युवा हैं, बुजुर्ग हैं, तमाम वो लोग हैं जो आज मतदान यहाँ पर करने वाले हैं। और ये जो तस्वीरें आप गीतू देख रही हैं ये बताती है कि किस तरीके से लोगों को बेहद इंतजार था कि मतदान का दिन आए और वो अपने गाँव की सरकार चुने, क्योंकि गांव की सरकार चुनने से उनके ग्रामीण क्षेत्रों में जो विकास के काम अवरुद्ध थे वो यहाँ पर कहीं ना कहीं रुके थे। तो ये देखिए महिलाओं की लाइनें भी आप यहाँ पर देख सकती हैं कि काफी लंबी लगी है। सुबह से महिलाएं यहाँ पर आई हुई हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। चलो हम कुछ लोगों से ही बात करते हैं। कितना इंतजार था दादा इस मतदान का? अरे बहुत दिनों से इंतजार हुई है, जब से इलेक्शन कैंसिल हुआ फिर उसके बाद डेट बढ़ती गई, अब आया मौका, दे रहे हैं। बिल्कुल, गाँव का विकास अवरुद्ध हुआ कहीं ना कहीं। हाँ हुआ जी, हुआ। तो और भी लोग हैं, देखिए कुछ महिलाएं भी हैं, मैं बात करने की। आप भी इंतजार कर रहे थे वोट डालने? जी हाँ।
थी, कितना इंतजार था? जब से तारीख आई थी कि वोटिंग होगी तब से। बिल्कुल। ठीक। कुछ युवा भी हैं, आप भी बात करेंगे। गांव में क्या देखते हैं, देखिए क्योंकि आप तो युवा हैं, क्या बोलना चाहेंगे अपने गांव के लिए, क्या कमी है? कुछ भी नहीं हो रहा, ना रोड बन रही, ना नाली बन रही, विकास हो ही नहीं रही, इसलिए अभी वोट अब देने आए हैं। वोट देने आए हैं, पहला वोट है आपका? हाँ। ये देखिए पहला वोटर है, अपने जीवन में पहला वोट डाल रहे हैं। किन मुद्दों पर डाल रहे हो, आपको क्या चाहिए अपने गाँव? विकास चाहिए। विकास चाहिए, बिल्कुल। देखिए ये युवा है और ये युवा पीढ़ी है, और गांव की सरकार बनने की जब बारी आती है तो यही युवा आगे आते हैं। और आप ये एक मतदान की एक स्कूल में हूँ गीतू, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगभग हर एक केंद्र में यहाँ पर लंबी कतारें आपको देखने को मिलेगी। बड़ा यहाँ पर प्रांगण बनाया गया है। यदि मैं सुरक्षा की बात करूँ तो हर बूथ पर, हर केंद्र पर बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल तैनात किया गया है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं या जो पंचायत के चुनाव होते हैं, इनमें विवाद की स्थिति कई बार बन जाती है। ऐसी परिस्थितियां ना बने, इसके लिए अब ये सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। और अभी वोटिंग की प्रक्रिया भी यहाँ पर शुरू हो गई है। कुछ ग्रामीण यहाँ भी हैं, मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा। दादा, आपको भी इंतजार था आज वोट डालने? और क्या क्या अवरुद्ध है, क्योंकि लंबे समय बाद चुनाव हो रहे हैं? 7 साल बाद। 7 साल बाद कितना देखते हैं आपकी, कितना काम अधूरा पड़ा है? बहुत काम अधूरा पड़ा। पंच सरपंच बनने से कुछ फायदा होगा? क्यों नहीं होगा, होगा बिल्कुल। आप लोग भी वोट डालने आए हैं, क्या कहना चाहेंगे, बताइए? पंच सरपंच बनने से फायदा होगा गाँव में? जी सर, होगा गांव में फायदा, सबके घर बनेंगे, विकास होगा। बिल्कुल। और इसी विकास के मुद्दे पर आप देख सकते हैं कि निरंतर जो गांव में आने वालों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और हर एक केंद्र की स्थिति हम ये देख रहे हैं, हर तरह महिलाओं की लंबी लंबी लाइन है, बुजुर्गों की लाइन है। देखिए जीतू, चूंकि ये ग्रामीण क्षेत्र है और ग्रामीण क्षेत्र में लोग जो है वो सुबह से ही अपनी दिनचर्या शुरू कर देते हैं, प्रातःकालीन से ही। और चूंकि 7 बजे से वोटिंग है, 3 बजे तक चलना है, तो इस लिहाज से जबलपुर में जो है बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आते हैं। क्योंकि देखिए ये मौसम की बात करूं तो जबलपुर में आज मौसम अभी भी जो है बारिश का बना हुआ है। और इस मौसम की वजह से जो ग्रामीण है उनका ये कहना है कि लंबे समय से जो दोपहर को पानी ना गिरे, शाम के वक्त पानी ना आए, तो उस वजह से उन परेशानी से बचने के लिए यहाँ पर लोग सुबह से ही वोट डालने के लिए आ रहे हैं। क्योंकि 3 बजे तक की टाइमिंग है गीतू, और 3 बजे तक की टाइमिंग के बाद 3 बजे तक जितने वोटर मतदान केंद्रों में आ जाएंगे वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। जबलपुर के कुछ आंकड़े बता दूं गीतू, तो देखिए जबलपुर में आज 4 ब्लॉक में मतदान हो रहा है, जिसमें जबलपुर, कुंडम, पनागर और सिहोरा शामिल है। इनमें 270 ग्राम पंचायतें हैं जिन पर आज मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। पंच, सरपंच, जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य के लिए वोटिंग आज यहाँ पर हो रही है। तो और इसके लिए 780 केंद्र बनाए गए हैं। तो कुल मिलाकर कहा जाएगी तो कि लंबे समय से जो है पंचायत चुनाव का यहाँ पर इंतजार कर रहे थे। और हमने देखा कि कल किस तरीके से तमाम साजो सामान के साथ मतदान कर्मियों को पहुंचाया गया था। क्योंकि गीतू ये बैलेट पेपर से चुनाव हो रहे हैं, ईवीएम मशीन का यहाँ पर इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो इस चीज की ट्रेनिंग भी बड़ी बखूबी यहाँ पर मतदान कर्मियों को दी गई है कि वो, क्योंकि बहुत सारे मतदान कर्मी ऐसे जो नए थे, पिछले कई सालों में हमने देखा है कि बहुत सारी भर्तियां हुई, तो उनके लिए भी नई प्रक्रिया थी, क्योंकि उन्होंने अब तक ईवीएम का इस्तेमाल देखा था। तो बैलेट पेपर में किसी तरह की गड़बड़ी ना हो, क्योंकि ठप्पा लगाने में आगे पीछे भी यदि हो जाता है, जरा सी मिस्टेक होती है तो वो वोट खराब हो जाता है, उसका कोई इस्तेमाल नहीं होता। तो वो तमाम चीजें भी मतदाताओं को ध्यान रखनी है और मतदान कर्मियों को भी ध्यान रखनी है कि वो गलतियां मतदाताओं से ना हो। तो इसकी बाकायदा ट्रेनिंग भी दी जा रही है, मतदाताओं को भी सतर्क किया जा रहा है कि आप अपना जो वोट है वो सही तरीके से लगाएं, ताकि वो काउंटिंग में शामिल हो सके। और चूंकि गीतू 3 बजे के बाद काउंटिंग भी है, तो मतदान और मतगणना एक ही दिन होनी है, तो लिहाजा इससे जो मतदान कर्मी है वो भी पूरी तरीके से तैनात है। और प्रत्याशी खासकर, क्योंकि सुबह से हम देख रहे हैं कि किस तरीके से लोगों के आने जाने का सिलसिला जारी है, प्रत्याशी भी जगह जगह गांव-गांव पहुंचकर ये कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। क्योंकि पंचायत चुनाव में अमूमन देखा जाता है कि जो प्रतिशत है मतदान का वो बहुत ज्यादा नहीं हो पाता। तो निर्वाचन आयोग की भी कोशिश यही होती है और प्रत्याशियों की यही होती है कि गाँव-गाँव जाकर वो प्रत्याशी मतदाताओं को जागरूक करें और कैसे भी करके मतदान केंद्र तक लेकर आए। तो ये हार जीत का सिलसिला है, आज शाम तक क्लियर हो जाएगी बहुत सारे पंचायतों में कि गांव में किसकी सरकार बननी है, कौन प्रत्याशी आ रहा है। हालांकि राजनीतिक दलों का यहाँ पर प्रतिद्वंदिता नहीं होती है, राजनीतिक दलों का कोई चिन्ह नहीं होता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष तौर पर यहाँ पर राजनीतिक पार्टियां भी इंटरफेयर करती हैं और उसका असर आने वाले चुनाव में देखा पड़ता है। लेकिन आज
लोकतंत्र की ये बहुत बेहद खूबसूरत तस्वीरें सामने आ रही हैं गीतू कि सुबह से ही मतदाता जागरूक है, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने मतदान केंद्र पे पहुंच रहा है।